नमस्कार दोस्तों। ये एक प्लान आया है और प्लान में किसी ये मेरे पास आया है वास्तु विश्लेषण के लिए। जिन सज्जन ने भेजा शायद उनने किसी और से भी कराया, क्योंकि इस पे लिखा है ग्रिड फॉर वास्तु कंसल्टेशन ओनली। तो उसके हिसाब से भी क्लियर है कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है, और ये ग्रिड बन गई है। अब ग्रिड से क्या फ़ायदा होता है ये तो मुझे मालूम नहीं है। नहीं, ये सब ग्रिड बन गए, ग्रिड से क्या फ़ायदा होता है ग्रिड बना देने से, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या लिखते हैं ये। I hope this message finds you well. I am writing to seek you expertise in Vastu Shastra for our flat located on the fifth floor. We have been experiencing several issues that we believe may be related to the Vastu of our home. Family concerns, the progress of our son and daughter is not aligning with their potential. My wife has been unwell through, though she is not bedridden. We all struggle with procrastination. There are frequent altercations over petty issue. Home layout. We have a wardrobe in the northeast direction with an elevated cemented base on 4 inch. Our round balcony in the southwest direction is now covered with the aluminum and glass work, with the floor 1 inch lower than the rest of the house. There are many windows and ample sunlight coming from the south side. We would greatly appreciate your guidance on how to address these issues and improve the harmony and well-being of our family. ठीक है जी, ये नॉर्थ है। पहली बात तो ये इनका दरवाज़ा जो है, ये एंट्री है इनकी, ठीक है ना। तो ये एंट्री है इनकी और ये हो गई उत्तर वायव्य की। ये एंट्री उत्तर वायव्य से घर में घुसे फ्लैट के अंदर, ठीक। अब ये एंट्री होने पर क्या होता है कि ये प्रवेश द्वार दुखदायी, कलाकारी, वेर भाव लाने वाला, बदनामी लाने वाला स्थितियाँ पैदा करता है। ये एंट्री गलत है। अब इसके लिए ये यदि ये एंट्री यहाँ से कर दें, तोड़ के पॉसिबल हो, ये एंट्री यहाँ कर दें, ये हो जाएगी पश्चिम वायव्य की। यहाँ आके पश्चिम वायव्य में चले जाएं, ये बंद कर दें, तो इससे राहत मिल सकती है, ठीक है ना। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि ये कपबोर्ड है 4 इंच ऊंचा है, तो इससे क्या हुआ, इसके ऊंचे होने से ईशान कोण इनका ऊंचा हो गया 4 इंच। ये बहुत महत्वपूर्ण वास्तु होता है। ईशान कोण ऊंचा हुआ, ना घर का मुखिया तरक्की कर पाता, ना बड़ा बेटा तरक्की कर पाता है। ईशान कोण के दोष मुखिया और घर के बड़े बेटे को देते हैं और आर्थिक स्थिति को कमजोर करते हैं। कई बार क्या होता है, आदमी ऐसे जॉब में होता है, आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं होती है, वैसे जॉब वाब हो, कुछ हो, पर परेशानी अगर तो पैसा बर्बाद कर देता है। और इसके बाद देखिए, ये दरवाजा इनका हो गया दक्षिण नैऋत्य का। ये दरवाजा दक्षिण नैऋत्य का है, ये गलत है। ये उत्तर वायव्य का दरवाजा हो गया, ये भी ठीक। और जैसी भी दिक्कत नहीं है। और ये आके इसमें कोई ये आके कट आके आगे बढ़ा चल जाएगा। तो ये दरवाजा हो गया इनका इस बेडरूम का। इनका किचन, ये किचन रहा, ये स्टोरेज किचन। हाँ, किचन इनका उत्तर में है, तो उत्तर में किचन है। तो ये देखिए, अब 2-3 बातें हैं। पहले किचन की बात, उत्तर में किचन है तो निश्चित रूप से घर की महिलाएं समझदार है और घर के पुरुषों को कमाने के लिए, यानी ऐसे कोई काम में होंगे जहाँ कमाने के लिए मेहनत कम लगती होगी, पैसा आता होगा इनके। ये खास बात थी, पैसा आगे खर्च हो जाए, दूसरी समस्या में वो हो सकता है। एक ओपन किचन है, तो ये ओपन किचन के कारण घर में बाहर हो सकता है उनके अच्छे दोस्तों पर, घर में मुखिया के दोस्तों की संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है। आना रिश्तेदारों से शत्रुता रहती है। कोई गर्भ धारण करने की उम्र में उसको गर्भ धारण करने में महिलाओं को दिक्कत आती है, और यदि बच्चे ऑलरेडी, उनकी तरक्की में बाधा आती है। यदि बच्चे हैं ऑलरेडी तो बच्चों की तरक्की में बाधा आती है, क्योंकि ओपन किचन है, ठीक है ना। तो जो लिखा उन्होंने, बच्चे उनके नहीं कर पा रहे, तो इसका भी प्रभाव है। ये तो चलेगा। यहाँ पर वॉश एरिया सब है, ठीक है, स्टोरेज है। अब देखिए स्टोरेज लिखा है। अब स्टोरेज मतलब यदि इन्होंने स्टोरेज खाने पीने का सामान अंदर रखा तो किचन के पार्ट हो गया। यदि स्टोरेज यहाँ पर है तो घर के लोगों को मेहनत जो होती है, पैसा यानी आमदनी आ रही है पर फिर मेहनत हो रही है थोड़ी बहुत, और साथ में पैसा, मतलब ऐसे हालात बनते हैं कि पैसा हाथ से फिसलता रहता है। कोई खाने का सामान यदि किचन में रहेगा अंदर, या स्टोर अंदर रहेगा, तो ये समस्या आती है। इसके बाद
ये जो है साउथ वेस्ट, साउथ ऑफ द साउथ, यानी वेस्ट भी है और साउथ भी, ये 1-1.5 इंच नीचा से 1 इंच बोला नीचा है, तो ये इतना बड़ा काफ़ी होता है। फ्लैट में 1 इंच भी बहुत मायने रखता है, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है बहुत बड़ा, तो महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी कष्ट आते ही आते हैं। थोड़ा 1 आध इंच है तो कम आ रहे हैं, पर कष्ट तो रहेगा ही रहेगा, तो इस कारण होता है, ठीक है ना। और ये दरवाज़ा ठीक है, ओके, ये ठीक है, टॉयलेट में कोई दिक्कत नहीं है, ये ड्राइंग रूम यहाँ हो सकता है, तो ये हो गया, ये भी ठीक है। तो देखिए सीधी बात, एक ये दरवाज़ा गलत है, ओपन किचन है, ये गलत है, स्टोरेज गलत है, ये इसका ऊंचा है, इसे तोड़ के बराबर करें, पर सब शुरुआत तो यहाँ से होती है। ये कर पाएंगे कि नहीं ये देख लें पहले, ये यहाँ कर दे तो पॉसिबल है ये, है ना, पर काफ़ी कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो ये कुछ कारण हैं जिसका इनको ये सब समस्या आ रही है, क्लियर दिख रहा है समस्याओं का कारण तो, ठीक है। ये दरवाज़ा भी गलत है, ये दरवाज़ा भी गलत है, यानी ये बेडरूम का दरवाज़ा गलत, इस बेडरूम का दरवाज़ा गलत, घर का दरवाज़ा गलत, ठीक है ना, और बालकनी में जाने का दरवाज़ा गलत, काफ़ी गलतियाँ इसके अंदर भाई। इसी कारण ये समस्या और परेशानियाँ चल रही हैं इनको। देख लें, समझ लें, या तो फिर इस मकान को बदल लें या इसमें से तोड़फोड़ करें। तोड़फोड़ करते हैं तो निश्चित राहत मिलेगी। और किचन में भी देखो इन्होंने ये करा है कि ये वॉल मोटी कर दी और ये वॉल इधर करके किचन का भी ईशान कोण इन्होंने काट दिया है। ये किचन का ईशान कोण है, ये देखिए करके ईशान कोण काट दिया, तो ये भी गलत हो गया यहाँ। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि जिनका फ्लैट है वो समझ जाएंगे इसको देख के, उनके घर में क्या क्या गलतियाँ, उन्हीं गलतियों के कारण ही घर में निश्चित रूप से समस्या आ रही है। मैं इस तरह की बातें दूसरे, आज मेरे 3,000 से ऊपर वीडियो हैं, मतलब तो बताता ही रहता हूँ। और जब यही सब बातें होती हैं, मकान में होता क्या है, बेडरूम होता है, किचन होता है, ड्राइंग रूम होता है, पूजा घर होता है, यही होता है, टॉयलेट बाथरूम होते हैं, वो उनकी बस इतने में हो जाता है बनावट में गलती, कहीं दरवाज़ा गलत, कहीं क्या गलत, इस कारण जो है सब समस्या आती रहती है। वही कारण यहाँ बन रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।